धरती जब कांपती है तो सिर्फ इमारतें नहीं हिलती बल्कि लाखों लोगों का विश्वास भी डगमगा जाता है। दुनिया के सबसे विकसित देशों में गिने जाने वाले जापान में एक बार फिर प्रकृति ने ऐसा कहर बरपाया है कि पूरा देश दहल उठा है। कुछ ही सेकंड के भीतर लोग अपने घरों से बाहर निकल आए, सड़कें खाली हो गई, ट्रेनें रुक गई और प्रशासन हाई अलर्ट पर पहुंच गया। जापान के दक्षिण पश्चिमी हिस्से में आए 7.1 तीव्रता के शक्तिशाली भूकंप ने एक बार फिर याद दिला दिया कि तकनीक चाहे कितनी भी आगे बढ़ जाए, लेकिन प्रकृति के आगे इंसान आज भी बेबस है। इस भूकंप का केंद्र जापान के कुमामोटा क्षेत्र के पास बताया गया। झटके इतने तेज थे कि कई इमारतें हिलने लगी, लोगों में अफरा तफरी मच गई और प्रशासन को तुरंत आपातकालीन व्यवस्था लागू करनी पड़ी। जापान की आपदा प्रबंधन एजेंसी ने करीब 3 लाख लोगों को अपने घर छोड़कर सुरक्षित निकासी केंद्रों में जाने का निर्देश दिया है। लगातार आ रहे आफ्टर शॉक्स ने लोगों की चिंता और बढ़ा दी है, क्योंकि विशेषज्ञों का कहना है कि अगले कुछ दिनों तक और तेज झटके आने की आशंका बनी हुई है। ऐसे में लोगों से समुद्र तटों, पहाड़ी इलाकों और क्षतिग्रस्त इमारतों से दूर रहने की अपील की गई है। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए जापान के प्रधानमंत्री साने ने राहत और बचाव कार्यों के लिए 3600 सैनिकों की तैनाती का आदेश दिया है। सेना, फायर ब्रिगेड और आपदा राहत एजेंसियां मिलकर प्रभावित इलाकों में फंसे लोगों को निकालने, राहत सामग्री पहुंचाने और क्षति का आकलन करने में जुटी हुई है। कई इलाकों में बिजली और संचार सेवाएं प्रभावित हुई हैं, जबकि सड़कों और पुलों को भी नुकसान पहुंचा है। बुलेट ट्रेन सेवाओं को अस्थायी रूप से रोका गया है और कई उड़ानों पर भी असर पड़ा है, ताकि यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। राहत की बात यह है कि शुरुआती सुनामी चेतावनी बाद में वापस ले ली गई, लेकिन खतरा अभी पूरी तरह टला नहीं है। जापान में मौसम एजेंसी का कहना है कि लगातार आ रहे आफ्टर शॉक्स के कारण भूस्खलन और इमारतों के गिरने का खतरा बना हुआ है। प्रशासन लोगों से अपील कर रहा है कि वे अफवाहों पर ध्यान न दें और केवल सरकारी निर्देशों का पालन करें। राहत शिविरों में हजारों लोगों को भोजन, पानी और चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। जापान दुनिया के उन देशों में शामिल है जहां सबसे ज्यादा भूकंप आते हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह है कि यह पैसिफिक रिंग ऑफ फायर पर स्थित है, जहां पृथ्वी कई टेक्टोनिक प्लेटें आपस में टकराती हैं। इसी कारण यहां हर साल हजारों छोटे बड़े भूकंप दर्ज किए जाते हैं। लेकिन जापान की सबसे बड़ी ताकत उसका आधुनिक आपदा प्रबंधन सिस्टम है। यहाँ भूकंप आने से कुछ सेकंड पहले मोबाइल फोन पर अलर्ट पहुंच जाता है, ट्रेनें अपने आप रुक जाती हैं और लोग पहले से तय सुरक्षा प्रक्रिया का पालन करते हैं। यही वजह है कि इतनी बड़ी प्राकृतिक आपदा के बावजूद जनहानि को सीमित रखने की कोशिश की जा रही है। हालांकि सवाल सिर्फ जापान का नहीं, या पूरी दुनिया के लिए एक सीख भी है। जलवायु परिवर्तन, बढ़ती प्राकृतिक आपदाएं और भूकंप जैसे खतरे यह बताते हैं कि किसी भी देश के लिए मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर, आधुनिक चेतावनी प्रणाली और तेज आपदा प्रबंधन कितना जरूरी है। भारत जैसे भूकंप संभावित क्षेत्रों वाले देशों के लिए भी जापान का मॉडल एक उदाहरण माना जाता है, जहाँ आपदा आने के बाद नहीं बल्कि उससे पहले तैयारी की जाती है। फिलहाल पूरी दुनिया की नजर जापान पर टिकी है। राहत और बचाव अभियान लगातार जारी है। हजारों लोग सुरक्षित स्थानों पर हैं और प्रशासन हर स्थिति पर नजर बनाए हुए है। लेकिन सबसे बड़ी चुनौती अब सिर्फ मलबा हटाने की नहीं, बल्कि लाखों लोगों की सामान्य जिंदगी को फिर से पटरी पर लाने की है। क्योंकि प्रकृति का कहर कुछ मिनटों में आता है, लेकिन उससे उबरने में कई बार महीनों और सालों का समय लग जाता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर जरूर करें।